नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बात बेबाक में लगातार हम पिछले 2 दिनों से आपको न सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर, सीट फॉर्मूले को लेकर, महागठबंधन और एनडीए में क्या चल रहा है इसके बारे में अपडेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हर रोज चर्चा के जरिए, बातचीत के जरिए तमाम पार्टियों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हकीकत में सीटों पर जो मंथन चल रहा है वो अब किस दौर में पहुंच चुका है और कब तक तस्वीर साफ होगी। आज भी बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। चाहे वो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने दिल्ली में 2 बैठकें की। एक रविशंकर प्रसाद के आवास पर हुई, दूसरी भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई, लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया। और यह भी कह रहे हैं तमाम नेता कि अभी दौर चलता रहेगा बैठकों का। कब तक तस्वीर साफ होगी यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि 17 या 18 तारीख तक एनडीए के तीनों घटक एक साथ सारे प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। यानी हर पार्टी अलग अलग नहीं करेगी, तीनों दल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। ऐसी खबरें बीजेपी के खेमे से निकलकर आ रही हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की भी आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में फिलहाल यह तय हुआ है कि राहुल गांधी जो हैं वो उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। और कांग्रेस की वो परंपरा भी रही है, राहुल गांधी को अधिकृत किया गया है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। अब वहां से भी खबरें जो निकल कर आई वो ये कि कांग्रेस 11 सीट पर चुनाव लड़ सकती है और माना जा रहा है कि 7 सीटों पर उम्मीदवार तय भी कर लिए गए हैं। जीतन राम मांझी और कांग्रेस के कौकब कादरी, इन दोनों ने अपने बयानों से यह जरूर स्पष्ट किया कि हां, विवाद है कुछ सीटों को लेकर। जीतन राम मांझी ने कल भी यह बयान दिया था, हालांकि उन्होंने कहा कि यह सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। कौकब कादरी ने भी कहा है कि कांग्रेस के लिए भी 2 सीटों पर कांग्रेस का भी पेंच फंसा हुआ है, लेकिन वो भी जल्दी सुलझ जाएगा। जरूर आरएलएसपी के लिए एक अच्छी खबर आई, हालांकि वो सूत्रों के हवाले से ही खबर आई, लेकिन एक विन विन सिचुएशन कह सकते हैं आरएलएसपी के लिए। खबर ये आई कि 5 सीटें आरएलएसपी के कोटे में जा सकती हैं, आरएलएसपी की झोली में जा सकती हैं। तो ये जाहिर तौर पर अगर 5 सीटें मिलती हैं तो आरएलएसपी के लिए बहुत बेहतर होगा महागठबंधन में, क्योंकि जहां इतनी खींचतान है वहां 5 सीटें अगर उसके मन मुताबिक मिल जाती हैं तो ये कुल मिलाकर स्थिति है कि दोनों ही गठबंधन में तस्वीरें अभी साफ नहीं है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि कौन सी सीट किसे मिलेगी, लेकिन बैठकों का दौर जारी है। कि सब कुछ ठीक है। एक आग 2 सीट को लेकर के कहीं न कहीं हमारे जो सहयोगी हैं उनके बीच जो है कि एक विषय था, लेकिन इन तमाम बातों को हम सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, हम पूरे कांग्रेस के लिए क्या करना है, क्या सेवाएं हैं, वो सब अर्पित करने के लिए यहाँ इस चुनाव समिति में है। अरे खुलासा होगा 17-18 तारीख को खुलासा हो जाएगा और सभी महागठबंधन के नेता बैठकर वो आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे। विरोधियों का दाल हम लोग गलने नहीं देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो महागठबंधन है ये ठगों की पार्टी है और ठगों की गठबंधन है। इसमें सब ठीक ठाक नहीं है और इन लोग को बिहार में बुरी तरह से पराजय होगा और एनडीए 40 सीट पर चुनाव निश्चित जीतेगी। महागठबंधन में जिस बड़े बड़े उम्मीद को पाल कर लोगों ने गठबंधन बनाया था, वहां सीट बंटने में कठिनाई होगी और हम समझते हैं यहाँ यह महागठबंधन इस सीट के बंटवारे में ही बिखर जाएगा। वहां से आने के बाद लगता है इन लोग का संवाद हुआ है आपस में, वो हम लोग 17 ही को बता पाएंगे जो लेफ्ट पार्टी का क्या मामला है। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने 1 सीट हम लोगों को ऑफर किया था, तो 1 सीट हम लोगों के लिए उचित नहीं लगा, तो हम लोगों ने कहा कि इस पर लालू जी से बात हो और वो पुनर्विचार करें। अभी हमारी बातचीत चल रही है। बातचीत हम लोग समझौता चाहते हैं, तालमेल चाहते हैं। 17 तारीख को हमारी बैठक होगी, उसमें हम लोग तय करेंगे कि हमको आगे क्या करना। हम लोग 40 से चिंता कर रहे हैं और एक ही बात 40 के अनाउंसमेंट हमारे पार्टी के नेता करेंगे। तीनों नेता मतलब तीनों दल के नेता मिलकर ज्वाइंटली अनाउंसमेंट करेंगे। वाम दल नेताओं का भी बयान हमने सुनाया है। आपको यह भी बता दें कि जो खबरें आ रही हैं महागठबंधन के खेमे से वो ये कि नए फॉर्मूले के तहत लेफ्ट को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा, महागठबंधन के साथ उनका समझौता नहीं होगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। और लेफ्ट के नेता का आपने बयान भी सुना कि उन्हें 1 सीट मात्र ऑफर की गई थी और उन्होंने उसे ठुकरा दिया है। 17 तक इंतजार की बात कही गई है। फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करा दें। जीवेश मिश्रा जी बीजेपी विधायक हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि गठबंधन में क्या चल
रहा है। उपेंद्र प्रसाद जी हैं, जेडीयू की तरफ से विधान पार्षद हैं, वो यहां मौजूद हैं, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। अमित सिंह टुन्ना, विधायक कांग्रेस, वो हमारे साथ मौजूद हैं महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। और माधव आनंद जी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता। दोहरी जिम्मेदारी माधव आनंद जी निभा रहे हैं। शुरुआत माधव जी से करेंगे क्योंकि आज इनके पार्टी से खबर जरूर, इनके पार्टी के लिए खबर आई जो जाहिर तौर पर इनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। माधव जी, दोहरी जिम्मेदारी पहले से निभा रहे हैं, लेकिन एक खबर यह आ रही है कि आपको पार्टी तीसरी जिम्मेदारी देने की तरफ बढ़ रही है। ऐसी खबर आ रही है कि मोतिहारी से आपकी उम्मीदवारी पर मुहर लग गई है लगभग। देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग महागठबंधन के सिपाही हैं। हम लोग का लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है। उस उद्देश्य में हम सब तमाम दल जैसो काम कर रहे हैं। कौन पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़ेगी, जब महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ऑलरेडी दिल्ली में बैठे हैं, आज का भी बैठक जारी रहा है और निश्चित रूप से आने वाले 1-2 दिन में हम लोग सीट पे जो है सो आप लोग के सामने आने का काम करेंगे कि कौन सी पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी। नहीं तो ये भी बता दीजिए कि क्या तीसरी जिम्मेदारी वाकई आप लेने जा रहे हैं? लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं 2 सीटों पे जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत पहले भी बोला था कि काराकाट के सीट से जो है सो खुद चुनाव लड़ेंगे और पूर्वी चंपारण के सीट से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसे चुनाव लड़ेगी। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उस तैयारी में लगी हुई है, काफी दिनों से तैयारी में लगी हुई है। बाकी सीटों पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, न मैं समर्थन करूंगा, न मैं इसका विरोध कर सकता हूं, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी हम लोगों के शीर्ष नेतृत्व ने अनाउंस नहीं किया है। गठबंधन में है, गठबंधन धर्म का पालन करना चाहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। 5 सीटों के बारे में क्या कहेंगे? खबर ऐसी आई कि 5 सीटें आरएलएसपी की झोली में जा सकती हैं। आधिकारिक बयान तो मेरे किसी महागठबंधन के साथी का नहीं है। आपका सोर्स क्या है, उस सोर्स का ना मैं खंडन कर सकता हूं, ना समर्थन कर सकता हूं। हाँ। जब तक हम लोग के महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व जो है सो बैठ के एक प्रेस वार्ता ना हो जाए, आप लोग को बताने का काम नहीं करें, तब तक ना मैं इसका खंडन कर सकता हूं, ना समर्थन कर सकता हूं। लेकिन निश्चित रूप से महागठबंधन के सिपाही के तौर पर मैं कह सकता हूं, महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जहां से मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, ये आप जहां से कहेगी कि पार्टी चुनाव लड़ेंगे, मतलब आप जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। निश्चित रूप से हम लोग महागठबंधन के सिपाही हैं, जहां भी महागठबंधन कहेगी वहां से चुनाव। अच्छा, एक बात बताइए, महागठबंधन के 2 नेता, हमने कांग्रेस के खेमे से सुना, कल जीतन राम मांझी को सुना, उन्होंने अपनी नाराजगी कैमरे ऑन कैमरा जाहिर की है कि हाँ वो कुछ पेच फंसा हुआ है। तो क्या ये बहुत नहीं है? अगर कैमरे के सामने आप इतना कहते हैं तो अंदर खाने ज्यादा ही। मांझी जी हम लोग के कद्दावर नेता, महागठबंधन के में बहुत बड़े नेता हैं, उस शीर्ष नेतृत्व यानी संवैधानिक पद पे भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे। उन्होंने हमेशा से कहा है कि महागठबंधन को 40 के 40 सीटों पर जिताना है, उसके लिए जो भी उनको करना पड़े, और हर दल को उन्होंने बोला कि जहां भी त्याग की भावना दिखाना पड़े, त्याग की भावना दिखानी चाहिए। और हमेशा उन महागठबंधन के भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करी है। तो निश्चित रूप से उनके बयान को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। वो हम लोग के बहुत बड़े नेता हैं, हम सब लोग सम्मान करते हैं, हम लोग का हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और महागठबंधन में जितने भी दल हैं सबको सम्मान मिल रहा है और आगे भी सम्मान मिलता रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, जीवेश मिश्रा जी, दिल्ली में बीजेपी की 2 बैठकें हुई, दोनों महत्वपूर्ण बैठक थी, बड़े नेता बैठे थे। रविशंकर प्रसाद एक में शामिल थे, खुद उनके आवास पर हुई, एक भूपेंद्र यादव के जो प्रभारी हैं उनके आवास पर हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। अभी भी हम सुन रहे थे तमाम बयान जिसमें कहा जा रहा था कि अभी बैठकों का दौर चलता रहेगा। अगर 2 दिन में ही फैसला होना है, 2-3 दिन में ऐलान ही करना है कैंडिडेट का, तो कम से कम पार्टी अपने उम्मीदवारों का तो नाम बताती। अभिषेक जी, हमारे यहाँ उम्मीदवार, सीट सब कुछ फाइनल है। हाँ, 2 दिनों बाद पूरा एनडीए मिलके एक साथ 40 की 40 सीटों की हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं कि किसको कहां लड़ाएंगे, किस सीट पर कौन दल लड़ेगा और हमारा उम्मीदवार कौन होगा। एनडीए में किसी तरह का कोई नहीं, क्यों? मतलब देखिए, ये पहले तो हुआ नहीं है कभी कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती है कि सीट किसके खाते में जाएगी, लेकिन आप चाहें तो अपने उम्मीदवार का नाम बता सकते थे। या आपको डर लग रहा है कि कहीं सहयोगी नाराज ना हो जाए कि हमने उस सीट पर अपनी दावेदारी पहले ही कैसे क्लियर कर दी? बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, एनडीए के अंदर जरा भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है तो महागठबंधन में है, वहां लठबंधन चालू हो चुका है। आपस में जो है आप देख रहे हैं कि 2 दिनों से क्या हालत है। आरएलएसपी के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि मांझी जी कद्दावर नेता हैं,
तो उपेंद्र जी कद्दावर हैं कि मांझी जी कद्दावर? मेरे यहाँ सब कद्दावर नेता है। मेरे महागठबंधन में जितने लोग हैं सब कद्दावर नेता हैं। आप अपने लिए सोचिए, मेरे गठबंधन के लिए मत सोचिए। महागठबंधन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एनडीए की चिंता करें। आप एनडीए को, अपने परिवार को संभालिए। मेरा परिवार एकजुट है और एकजुट रहेगा और बिहार के 40 लोकसभा सीट पे इस पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसीलिए आप चिंतित अपने लिए रहिए। आप नीतीश जी की चिंता कीजिए, आप सुशील मोदी जी की चिंता कीजिए और अपनी चिंता कीजिए। हम लोग की चिंता एकदम ना करें। गठबंधन चालू हो गया है। आप देते हैं जीवेश मिश्रा जी, सहनी जी, जीवेश मिश्रा जी आप 10 सीटें देते हैं। आपने सुना होगा। नहीं, जीवेश मिश्रा जी 10 सीटें आप जीतन राम मांझी को देते अगर वो होते आपके साथ। अब वो हमारे यहाँ होते तो हम क्या करते? नहीं, आपने अभी सलाह दी है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें तो मांझी जी को 10 सीटें मिलनी चाहिए। मैं तो सलाह, अगर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को 5 सीट मिल रहा है तो निश्चित रूप से मांझी जी को 10 मिलना चाहिए। मांझी जी तो इसी चक्कर में गए भी थे। ठीक है, यहाँ से कूद कर। चलिए, अमित कुमार टुन्ना जी कुछ कह रहे हैं। अमित जी 5 सीट मिलेगा। अमित जी, मांझी जी को 10 सीटें मिलनी चाहिए, ये सलाह है एनडीए की तरफ से। नहीं, ऐसा ये सलाह है। इन्होंने हम तो सुझाव दे रहे हैं, मानना नहीं मानना इनका काम है। ये लोग किए आज मांझी जी इनके साथ थे। मांझी जी इनके साथ थे। इन्होंने 15 सीट दिया। 243 पे इन्होंने 15 सीट दिया। आज पार्लियामेंट में 40 से 10 सीट के बोल रहे थे 40 में। तो इनका सोच है, ये सब चाह रहा है कि हम लोग का गठबंधन टूटे, अनाप शनाप कुछ बोल देना, किसी को कुछ देना। अरे आप तो 6 महीना पहले अनाउंस किए कि 17-17-6, तो आज तक आप लोगों को क्या हुआ? आपने अपना पहलवान क्यों नहीं उतारा? अच्छा, एक बात नहीं, अमित कुमार टुन्ना जी, अमित जी एक मिनट, जीवेश मिश्रा जी प्लीज, ये मेरे रणनीति का पार्ट है। जीवेश मिश्रा जी एक एक करके अमित जी से हम सवाल ले रहे हैं। अमित जी एक बात बताइए कि आप भी 17-18 कह रहे हैं, एनडीए के घटक भी 17-18 कह रहे हैं, सब लोग 17-18 पर अड़े हैं, लेकिन पहले कोई बता नहीं रहा है कि सीट मिलेगी कितनी। आपके यहां भी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस खेमे से खबर आई है सूत्रों से कि 11 सीटें, लेकिन क्या वो अंतिम मुहर है उस पर? ऐसा देखिए, नहीं, अभी हमारे यहाँ प्रभारी इंचार्ज होते हैं। प्रभारी जहां से आला कमान का कोई भी मैसेज होगा वो अनाउंस करेंगे। 11 पे लड़ना, 20 पे लड़ना, 5 पे लड़ना, अभी हम नहीं डिसाइड किया। अभी कोई डिसाइड नहीं, लेकिन सबकी बातचीत चले, ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। और हम लोग 2-3 दिन में अनाउंस कर देंगे कितना सीट किसको मिला। और हम लोग हड़बड़ा के नहीं करें 6 महीने पहले अनाउंस कर दे दिखाने के लिए। और पहलवान है ही नहीं इनके पास। पहलवान रहता तो अपना सीटिंग कम करते। 22 सीट जीत के आए, 22 सीट जीत के आई है। ये क्या बात करेंगे? नहीं, ये 22 सीट जीत के आए हैं। 22 में घटा, पिछला 22 जीते, आज अपना जीता हुआ सीट दे रहे हैं। चिल्लाने से बिहार में 2 सीट जीता पिछले बार। गठबंधन धर्म है जो गठबंधन धर्म है, उसको ये 17 सीट। अरे वही यही। अच्छा, ठीक है, एक करके प्लीज, एक करके वो चीखा चिल्ली वाली स्थिति हो जाएगी। एक करके प्लीज। उपेंद्र प्रसाद जी, एक मिनट। जीवेश मिश्रा जी और अमित जी, जीवेश जी, नीतीश कुमार हो गया। अमित जी और जीवेश मिश्रा जी प्लीज। की सीट 4 से ज्यादा। अच्छा, ठीक है। अभी जेडीयू आपके सहयोगी बोल रहे हैं, आपके सहयोगी बोलने जा रहे हैं। जीवेश मिश्रा जी, जीवेश जी आपके सहयोगी बोल रहे हैं, कुमार जी की कृपा से बैठे हुए हैं। जीवेश मिश्रा जी आपके सहयोगी बोलने जा रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद जी, सीट शेयरिंग को लेकर ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि उम्मीदवार का ऐलान भी हम साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अरे सबकी पार्टी के अपने अपने उम्मीदवार होंगे। नहीं, कात्यायन जी, मैं साफ कह दूं, निश्चित रूप से रासलोपा के साथी ने माननीय जीतन राम मांझी के बारे में कहा कि कदावर नेता है। निश्चित रूप से पहले नेता थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाकर कदावर नेता बना दिया जी, ये सही बात है। और जहां तक रही कि मांझी जी भी हमेशा कहते रहे और हकीकत भी है कि रासलोपा से उनका जनाधार ज्यादा है। मांझी जी तो वहां निपट लेंगे महागठबंधन में, को मिला है। नहीं, वो तो आपस में निपट लेंगे ना। आप जरा एनडीए का बताइए, एनडीए का बताइए। ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवार का ऐलान। दूसरी बात कहते हैं जी, नहीं, हमारी बात को सुन लिया जाए। हमारा जहां गठबंधन है तो गठबंधन का धर्म कहता है कि हम साझा उम्मीदवार जब तय कर रहे हैं तो
हम लोग इसकी घोषणा भी करेंगे। हमारे यहाँ कहीं कोई विवाद नहीं है, हम तो शुरू में ही 17-17-6 हमने तय कर दिया है। अच्छा, हमारे यहाँ कहाँ यानी उपेंद्र प्रसाद जी, चल रहा है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एक नई परिपाटी लिखेंगे कि अगर गठबंधन का है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जेडीयू या बीजेपी, ये एनडीए का उम्मीदवार होगा, ये कह के आप ऐलान करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, हम लोग साझा उम्मीदवार तय करेंगे। दूसरी बात, टूना साहब जो बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 22 सीट जीती थी, 17 पर लड़ रही है। ये अपने बारे में बताएं ना, विधानसभा में इनकी कितनी सीटें थी। नीतीश कुमार जी की कृपा रही कि इनको 40 सीटें मिली है, जो कि आज ये औकात में भी आ गए। इनका बिल्कुल बिहार में जनाधार सूत्र साफ हो गया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस को बिहार में इन्होंने जिंदा किया है, क्या बात जिंदा किया है। ठीक है, इतना एहसान माधव जी कुछ कह रहे हैं, माधव जी कुछ कह रहे हैं, अभिषेक जी, माधव जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए एक बात। कांग्रेस का अभिषेक जी, आप ये बताइए, जब आप एनडीए के लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, वो अपनी बात नहीं करते और महागठबंधन पे आते हैं। आप मुझसे पूछते हैं महागठबंधन, मैं महागठबंधन का जवाब देता हूं। निश्चित रूप से एनडीए के पास न नीति है, न उनके पास कोई ऐसा पहलवान तैयार है। मैं कह रहा हूं, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप एनडीए के बारे में बताइए, तो मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? माननीय उपेंद्र कुशवाहा की चिंता आपको क्यों लगी हुई है? जीतन राम मांझी की चिंता क्यों लगी हुई है? अरे आप अपनी चिंता कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए। जहां 40 सीट में से आपका खाता भी नहीं खुलने देंगे इस पर हम लोग महागठबंधन की एकजुटता को देखते हुए आप लोग पहले ही निराश हो चुके हैं। आप लोग हताश हैं, आप लोग मान चुके हैं 40 सीट में से एक भी सीट इस बार आपको नहीं मिलने जा रही है। बिहार में, केंद्र में भी नई सरकार होगी और राज्य में भी नई सरकार होगी, ये आप समझ चुके हैं। एक एक करके जीवेश मिश्रा जी, उपेंद्र जी कुछ बोल रहे थे, वो अब उस बीच में देकर मैं इनको आपके चैनल से कहना चाहता हूं, मोतिहारी में जमानत नहीं बचा पाएंगे ये। अरे आप जमानत बचा पाएंगे, आप देखने के लिए आएंगे। आप राधा अपने कैंडिडेट का जमानत बचाइए पहले, आप अपने कैंडिडेट का जमानत बचा लीजिएगा, जो 25 साल में बेहाल कर दिया पूर्वी चंपारण को। पूर्वी चंपारण की जनता उनको ढूंढ रही है, पूर्वी चंपारण की जनता कभी माफ नहीं करेगी। 25 साल आपने बेहाल कर दिया। आपने बोला था चीनी मिल स्टार्ट करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री भी बोल के गए थे कि तीनों चीनी मिल स्टार्ट करूंगा और अगली बार आऊंगा तो यही के चीनी मिल से बने हुए चीनी का चाय पीने का काम करूंगा। आपके कैंडिडेट का जमानत जब्त होगा। जीवेश मिश्रा जी, हम अगला सवाल ले लेते हैं, 1 मिनट। माधव जी, अभी आपने सुना उपेंद्र जी ने, 1 मिनट जीवेश जी, माधव जी, अभी आपने सुना उपेंद्र प्रसाद जी कह रहे थे कि इस बार जो है, एक मिनट जीवेश मिश्रा जी, प्लीज, जीवेश जी एक एक करके कर पाएंगे तो हम सबसे सवाल ले पाएंगे। जीवेश मिश्रा जी एक एक करके सबसे ले पाएंगे हम सवाल, प्लीज लड़ने के लिए। जीवेश जी प्लीज, जीवेश भाई आज नर्वस हो गए। एक एक करके अगर करेंगे तो सब सवाल का जवाब दे पाएंगे। माधव जी, उपेंद्र जी ने अभी एक बड़ी बात कही कि एनडीए बिहार में इस बार एक नई परिपाटी लिखेगा। वो कह रहे हैं कि इस बार हम जेडीयू या एलजेपी या बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नहीं प्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे कि ये एनडीए उम्मीदवार है, इसीलिए हम साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निश्चित रूप से क्या इससे जनता पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा? कि अब वक्त कम है, जो पहले फेज का इलेक्शन है वो 11 अप्रैल को है। तो निश्चित रूप से अब जो महागठबंधन, मैं एनडीए की बात करता ही नहीं हूं, आप मेरे से मैं कहता हूं महागठबंधन की बात। हम लोग भी जब महागठबंधन का फॉर्मल सीट शेयरिंग फार्मूला लेके आएंगे कि कौन से पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी, तो हम लोग कैंडिडेट के साथ जैसे आएंगे, क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है। और निश्चित रूप से महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, पार्टी का सिंबल जो भी हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे आरएलएसपी का हो, या मुकेश सहनी जी के पार्टी का, या जीतन राम मांझी जी के पार्टी का हो, लेकिन हम लोग का महागठबंधन का उम्मीदवार कहलाएगा। अलग ऐलान नहीं करेंगे, नहीं, महागठबंधन का उम्मीदवार कहलाएगा। और मैं अभिषेक जी बताना चाहता हूं, एक चीज बीजेपी के लोग कह रहे थे, मैं कहता हूं अगर मुझे महागठबंधन के तरफ से मौका मिलता है तो इतिहास गवाह रहेगा जो बीजेपी के लोगों ने बोला है। अगर राधा मोहन सिंह का मैं जमानत जब्त नहीं करवा दिया, अगर महागठबंधन मुझे भरोसा करती है और इस व्यक्ति के साथ मुझे बैठा दिया। इसका जवाब जीवेश मिश्रा जी जवाब आप अपनी जमानत अगर बचा, अरे आपके साथ पुनः बैठेंगे, आपके साथ पुनः बैठेंगे, ठीक है जीवेश मिश्रा जी, आपके साथ पुनः बैठेंगे, आपके साथ पुनः बैठेंगे। कैंडिडेट का ऐलान कोई नहीं कर रहा, लेकिन दावे सबके अपने अपने हैं और नीतियां भी एक जैसी लग रही हैं। ये भी कह रहे हैं कि साझा उम्मीदवार होगा, हम अलग अलग ऐलान करेंगे ही नहीं। आप भी कह रहे हैं कि हम एक साथ करेंगे ताकि जनता को मैसेज जाए कि एनडीए कैंडिडेट।
हमारे जिला के रहने वाले मुकेश सहनी, उनको ठग लिए लोग। अरे आप अपना सोचिए ना, मुकेश सहनी हम लोग के साथ हैं। मुकेश सहनी के महागठबंधन के नेता हैं, वो आपके नेता नहीं है। मुकेश सहनी की चिंता छोड़ दीजिए। मुकेश सहनी जो हम लोग के साथ है, वो हम लोग के परिवार के सदस्य हैं। आप अपने परिवार के बारे में सोचिए। आप जिस कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं, जिसने पूर्वी चंपारण को बेहाल कर दिया, मैं आप उनकी सोचिए, उनकी जमानत कैसे जैसे आप बचाएंगे, उनकी सोचिए। हम लोग की चिंता मत कीजिए। बहुत बड़ी चुनौती है। एक मिनट अच्छा ठीक है, एक मिनट अमित टुन्ना जी, ये रणनीति जो बनती है वो विरोधियों को देखकर बनती है। विरोधियों ने तय कर दिया है, जो खबरें आई कि कोई भी केंद्रीय मंत्री, क्योंकि मैंने देखा था कि प्रतिक्रिया बड़ी अच्छी आई थी जब पता चला कि गिरिराज सिंह का टिकट कट सकता है, तो कांग्रेस से या आरजेडी से सभी खुश थे महागठबंधन में। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री का टिकट नहीं कटेगा। ऐसे में क्या आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है? एन वक्त पर स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना पड़ सकता है। रणनीति है ही नहीं तो बदलेंगे। एक बात जान जाइए, ये शुरुआत महागठबंधन की थी कि साझा अनाउंसमेंट टिकट का 2015 में थी। हाँ। उस समय इन लोगों का हार का मौका मुंह देखना पड़ा, लगता है उसी के हिसाब से डरे हुए इस पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोग भी अनाउंस करेंगे। ठीक है, नहीं देखे नहीं। अच्छा एक मिनट, जीवेश जी सुन लीजिए ना, जीवेश जी सुन लीजिए, हम फिर आपके पास हम लोग को ये किसी को लगा है, ये किसी को लड़ा है, जनता पूछेगी। हाँ। इनके मोदी जी मोतिहारी में जाके बोले कि चीनी मिल चालू होगा और हम आके इसी चीनी का चाय पियेंगे, वो चाय पिए नहीं, तो जनता पूछेगी चाय। अरे बेहाल कर दिया इन लोग को, तो शक्ल दिखाने का हिम्मत नहीं है। पूर्वी चंपारण में, अरे पूर्वी चंपारण 25 साल आपके पार्टी को मौका मिला, 25 साल पार्टी आपको मौका दिया। आपको बोलने का कोई हक नहीं। अच्छा जीवेश जी हम फिर आएंगे ना आपके पास। जीवेश जी हम फिर आपके पास आ रहे हैं। 4 साल आपके जीवेश जी आप जवाब दीजिएगा। एक मिनट जीवेश जी, एक मिनट। और आने वाले दिनों में इनके साथ वही करने वाले हैं। भैया अमित जी अपनी बात जल्दी पूरी करिए। अमित जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं, हम लोग को कोई फर्क पड़ता है, ये कहीं से कैंडिडेट लाए, हम लोग तैयार हैं। 40 के 40 सीट पे महागठबंधन जीतने जा रही है और एक सीट जीत के इनको दिखाएंगे। जमानत किसका जब्त होगा 23 मई को। जीवेश हम फिर एक बात आपसे पूछे कि क्या एनडीए कैंडिडेट के ऐलान के बाद ही आप ऐलान करेंगे, ऐसा तय कर लिया है? नहीं, ऐसा हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। ही नहीं है ये घोषणा क्या करेंगे, ये खोज रहे हैं। अमित जी हाँ या ना जल्दी बताइए। अमित जी जल्दी बताइए। कौन घूम रहा है, खोज रहे हैं। हम लोग का अपना पॉलिसी तैयार है। ठीक है उपेंद्र प्रसाद जी 17-18 किस दिन हम मान लें कि एनडीए का ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, लगातार दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, सब लोग जानना चाहेंगे भाई, करोड़ों जनता है और वो चाहेगी कि पता चले कि कैंडिडेट कौन है, तो क्या माना जाए, कितना वक्त और हम लोग दे सकते हैं? समय पर हो जाएगा, सभी का एक साथ होगा, इसमें कहीं कोई जीच नहीं है हमारे गठबंधन में। टोटका है, सारा चीज हो जाएगा। या आप लोगों ने भी अंदर खाने ठान लिया है कि पहले महागठबंधन कैंडिडेट ऐलान करे तब हम करेंगे? नहीं, हमारे उसके लिए नहीं, हमारा सब कैंडिडेट तैयार है, हमारे सभी कैंडिडेट तैयार है। ये महागठबंधन के लोग इंतजार कर रहे हैं उनका घोषणा हो, इधर ही ताक झाक कर रहे हैं कि कुछ एक आध उम्मीदवार हमें भी मिल जाए। चलिए ठीक है, यानी ये लगता है ये चर्चा जैसे आप लोगों का बैठकों का दौर जारी है, वैसे बाद विभाग में हमारी चर्चा भी ये जारी रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसी तरीके से चलना है। अभी आप कब तस्वीर साफ करेंगे, लेकिन चूंकि आप लोग चुनाव के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो चुनाव के लिए ही हम जी मीडिया की तरफ से सभी देशवासियों से एक अपील कर रहे हैं कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें, जागरूक बने, अपने घर वालों को, दोस्तों को, सभी जानने वालों को भी जागरूक करें। ध्यान रहे कि अब की बार वोटिंग की लाइन न टूटे, कोई मतदाता न छूटे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।